हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 21 दिन सोमवार है। वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की 13वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदेश के इस जिले को मिली नई पहचान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की मिर्ची एक जिला एक उत्पाद में शामिल हो गई है। मिर्ची की खेती के लिए खरगोन जिले में अनुकूल तापमान तथा जलवायु उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर मिर्ची की ज़्यादा पैदावार होती है। दोस्तों, खरगोन जिले की तीखी मिर्च मसाला बनाने, चटनी बनाने, अचार बनाने एवं सांत बनाने में उपयोग की जाती है। दोस्तों, खरगोन जिले में काशी अनमोल, अर्का सुफल, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला जैसी कई प्रसिद्ध किस्मों की मिर्ची उगाई जाती है। साल दर साल खरगोन जिले में मिर्च की खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन जिले की मिर्ची को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया है, अर्थात खरगोन जिले को मिर्ची के रूप में मिली है नई पहचान। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी छत्तीसगढ़ पहुंची थी और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का हिस्सा भूपेश सरकार को ठीक करने को कहा। जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अमरकंटक दौरे पर पहुंची उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमरकंटक का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है और जितना हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है उसे पहले भूपेश सरकार ठीक करे और बतौर मॉडल काम करके दिखाए, फिर अमरकंटक की बात करे। दरअसल आपको बताते चलें कि भूपेश बघेल ने 1 सितंबर 2021 को कहा था कि अमरकंटक यदि छत्तीसगढ़ में होता तो और ज़्यादा अच्छे से यहाँ का विकास होता और माँ नर्मदा की सेवा करने का छत्तीसगढ़ को मौका मिलता। लेकिन अमरकंटक अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच में स्थित है, इसलिए जिसके हिस्से में जितना है वो उसे पहले ठीक करे, उसके बाद पूरे की बात करे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद पर बड़ा बवाल हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में यूरिया के लिए लाइन में लगे किसान की मौत हो गई थी, आप सभी को पता है। घंटों लाइन में लगने के बाद उसे यूरिया की पर्ची मिली। इस दौरान अचानक से वह गिर गया और किसान की मौत हो गई। अब इस पर बड़ा बवाल मच गया है। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से कहा कि प्रदेश में ऐसा कब तक चलेगा, खाद के लिए किसानों की मौत कब तक होती रहेगी। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वह तत्काल किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराए ताकि प्रदेश को इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं न देखना पड़े। वहीं इस किसान की मौत पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का भी बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने बताया कि उनकी मृतक परिवार से बात हुई है और इससे बुजुर्ग किसान की मौत का सच साफ पता चल रहा है। दोस्तों, गृह मंत्री ने बताया कि किसान की मौत खाद के लिए लाइन में लगने से नहीं हुई। किसान को खाद की पर्ची पहले ही मिल चुकी थी। किसान खाद की पर्ची मिलने के बाद खाद लेने के लिए जा रहे थे। इस समय रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई। इस प्रकार शिवराज सरकार के मंत्री ने अपना पक्ष रखा है कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन हकीकत क्या है जनता सब जानती है। दोस्तों, देश के हर टीवी चैनलों में आफताब का ही नाम सुनाई दे रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने आफताब केस में कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखलाक की मौत पर मातम मनाने वाले राहुल गांधी व सोनिया गांधी आफताब को लेकर चुप क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि क्या वे इसलिए चुप हैं कि दलित वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े करने वाला अल्पसंख्यक वर्ग से है, अर्थात जिस बेटी की मृत्यु हुई वह दलित वर्ग से थी और जिन्होंने इसको मौत के घाट उतारा वह अल्पसंख्यक वर्ग से है, इसलिए कांग्रेस चुप बैठी है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की इस तुष्टीकरण मानसिकता ने उसका असली चेहरा फिर एक बार सामने ला दिया है। दोस्तों, देश में एक दलित बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए और न ही सोनिया जी के मुंह से आज तक आवाज़ निकली और न ही राहुल गांधी जी अपनी जबान खोल पाए हैं। दोस्तों, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस अपना मुंह इसलिए नहीं खोल रही है क्योंकि मारने वाला आफताब है और मरने वाली श्रद्धा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार और ओवरटेक करने के कारण हो रहे बड़े हादसे और इनकी संख्या 82% हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ओवरटेक करने और तेज रफ्तार के कारण होती हैं। इस वर्ष जनवरी से जून तक 28,896 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 29,961 लोग घायल हुए हैं, जबकि 7,164 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, सर्वे में बताया गया है कि दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह तेज गति रही है। 82% हादसे इसी वजह से हुए हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट तथा हेलमेट का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इंदौर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का
नौकरी के दौरान शुरुआती पैकेज बढ़ गया है। अब उन्हें शुरुआत में सालाना 6 लाख रुपए तक मिल रहे हैं ऑफर। दोस्तों, इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को शुरुआती पैकेज 6 लाख रुपए तक के मिल रहे हैं, जबकि 2 से 3 वर्ष पहले यह सामान्य तौर पर 1,80,000 तथा 3,80,000 रुपए तक का ऑफर था। दोस्तों, इस बदलाव के कई कारण सामने आ रहे हैं। आईटी कंपनियों में युवाओं की बढ़ती ज़रूरत और विद्यार्थी ट्रेनिंग के बाद नौकरी न छोड़े, इसके लिए ज़्यादातर कंपनियां शुरुआत से ही उच्च पैकेज का ऑफर दे रही हैं। दोस्तों, जबलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर शुरू करने हेतु तलाशी जारी 200 एकड़ जमीन, जिससे रोजगार के तहत मिलेगी बड़ी सफलता। दोस्तों, जबलपुर में जल्द ही एक नया क्लस्टर शुरू होने की नींव रख दी गई है। इस बार शहर के कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए शहर में लगभग 200 एकड़ की जमीन तलाश की जा रही है। वहीं दावा किया जा रहा है कि इस क्लस्टर के आने से शहर के लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम के महंत ने दिलाई है मतांतरण न करने की शपथ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि केवल भारत को ही माता कहा जाता है, इसलिए माता तो केवल हमारा देश है, अन्य देश तो बेटा हैं। यह बात बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। साथ ही उन्होंने पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को मतांतरण न करने की अपील की। बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि इसकी शपथ दिलाने के लिए वह देश के सभी कथावाचकों को पत्र भी लिखेंगे, ताकि देश में कोई भी मतांतरण न कर सके। दोस्तों, प्रदेश में ऑनलाइन गेम पर जल्द लगेगा प्रतिबंध, सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्री फायर गेम खेलने वाले 5वीं के बच्चे की मौत के बाद अब प्रदेश में ऑनलाइन गेम के नियंत्रण और रोक लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की गई है। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में पास करवाकर लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शीतकालीन सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।